साथियों नमस्कार। आज हम एक बार फिर से आपके बीच इंग्लिश ग्रामर का एक अगला टॉपिक लेके उपस्थित हैं और आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। अगर हम इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें पता चलता है कि इंग्लिश ग्रामर में ये सबसे इम्पोर्टेंट और उम्दा टॉपिक है। इसे सेंटेंस में यूज के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है फाइनाइट वर्ब, और दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देखिए, फाइनाइट वर्ब्स क्या हैं? ऐसे वर्ब्स जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जेंडर, पर्सन और नंबर के हिसाब से चेंज होते हों, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, राम सिंग्स अ सॉन्ग। इस सेंटेंस में राम के हिसाब से सिंग्स लगा है। अगर हम सब्जेक्ट को प्लूरल करते हैं, दे सिंग अ सॉन्ग। देखिए, इसमें सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल हो गई। यानी अगर कोई वर्ब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के पर्सन, जेंडर और नंबर के हिसाब से चेंज होती है तो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? कुछ वर्ब्स होती हैं सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट के जेंडर, पर्सन और नंबर यानी टेंस पे आधारित नहीं होता है, वो अनचेंज रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, दे लाइक टू प्ले। एक और सेंटेंस लिखते हैं, शी लाइक्स टू प्ले। दोनों सेंटेंस में देखें, यहां सब्जेक्ट है दे लाइक, शी लाइक्स, यहां सब्जेक्ट है शी। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, लेकिन इसमें एक वर्ब है टू प्ले, ये अनचेंज्ड है। यानी समझ में आया कि किसी भी सेंटेंस में यूज की जाने वाली वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट, जेंडर और पर्सन और नंबर के हिसाब से चेंज ना हो, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्लियर हुआ कि वर्ब को दो पार्ट में बांटते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वे हैं जो सब्जेक्ट, इसके जेंडर, पर्सन और नंबर के हिसाब से चेंज होते हैं, यानी टेंस के हिसाब से जो वर्ब चेंज होती हैं उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, है ना। और नॉन फाइनाइट वर्ब वे हैं जो किसी भी सेंटेंस में फ्री होती हैं, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। आइए हम थोड़ा सा और आगे चर्चा करते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब पे थोड़ा सा और विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो फाइनाइट वर्ब में दो पार्ट होते हैं। एक तो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सभी टेंस में यूज किए जाने वाले जो वर्ब्स हैं, जैसे हैज, हैव, हैड, will, shall, is, am, are, will, shall, ये सभी क्या हैं? ये सभी हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है, और ये टेंस को डिफाइन करते हैं। दूसरा देखते हैं, तो ये तो था हेल्पिंग वर्ब, एक है मेन वर्ब। मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब यानी जो वर्ब पूरे डिक्शनरी में दिया हुआ है, सिंग, डांस, प्ले, हेल्प, ये सब मेन वर्ब है और इनको सेंटेंस में टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। अगर ऐसा हो सकता है कि सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, उसके हिसाब से वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म यूज होता है। मेन वर्ब को दो पार्ट में बांटते हैं जो आप पढ़ चुके हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब,
ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, देखिए जिन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट निश्चित रूप से आता है और जिनका हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब में ही राइट्स अ लेटर, यानी वर्ब राइट्स है वो ट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव वर्ब, सेंटेंस में कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने आप में कंप्लीट होती हैं, वो चेंज नहीं होती हैं, ठीक है, तो उन्हें यानी उनका एक्टिव से पैसिव नहीं चेंज कर, एक्टिव से पैसिव में नहीं बदल सकते, तो उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो इनको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब चलिए हम नॉन फाइनाइट वर्ब की ओर चलते हैं जो आपने चर्चा किया। नॉन फाइनाइट वर्ब वे वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट उसके जेंडर, पर्सन और नंबर यानी टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होता है, उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब को तीन पार्ट में बांटते हैं। पहला है जिरन, दूसरा है इन्फिनेटिव, और तीसरा है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल यानी आपने देखा कि जरन, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल ये नॉन फाइनाइट वर्ब के पार्ट हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, किसी भी सेंटेंस में यूज किए जाने वाले वर्ड जो किसी एक्शन के बारे में बताएं उन्हें वर्ब्स कहते हैं, और वर्ब्स को दो पार्ट में बांटते हैं। पहला है फाइनाइट वर्ब और दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को दो पार्ट में सब डिवाइड करते हैं, जैसे एक है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में विल, शैल, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर ये सभी आते हैं हेल्पिंग वर्ब में, है ना। इनको भी हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब ही है। दूसरा है मेन वर्ब। मेन वर्ब मीन्स जो किसी एक्शन को दर्शाते हैं, वो भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जैसे पहला है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होती हैं जिनका एक्टिव से पैसिव बनता है, जैसे ही राइट्स अ लेटर, यानी जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए, यानी जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना फिक्स हो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिनके बाद ऑब्जेक्ट ना आए उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस है ही लाफ्स, तो ये सेंटेंस है ही लाफ्स, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, कोई बात नहीं है। अब लेकिन लाफ क्या है, या ऐसा आ जाए शी स्लीप्स, इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, इन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, अगर ये ट्रांजिटिव होते तो इनके साथ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती हैं जिनका किसी भी सेंटेंस में सेंटेंस का जो सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर है या फिर जो टेंस है उसका कोई असर नहीं होता है। इनको तीन पार्ट में बांटते हैं। पहला है जिरन, दूसरा है इन्फिनेटिव और तीसरा पार्टिसिपल। आइए हम चलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब को थोड़ा सा ठीक से देखते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, देखिए वे वर्ब्स जो किसी सेंटेंस में फ्री हो उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वे हैं जो जो किसी भी सेंटेंस में फ्री हो, है ना। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इनको तीन पार्ट में बांटते हैं। पहला है जिरन, पहला है जिरन, दूसरा है इन्फिनेटिव और तीसरा है पार्टिसिपल। बहुत ही उम्दा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
देखिए जिरंड क्या होता है, जिरंड होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया गया है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये अगर सेंटेंस में नाउन का यानी सब्जेक्ट का, नाउन या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करे तो इसे हम कहते हैं जेरंड। यानी जेरंड एक ऐसा वर्ब है जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करे, उसे हम जेरंड कहते हैं। अभी इस पे हम एग्जांपल देखते हैं। आइए देखते हैं इन्फिनिटिव। अगर किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाया जाए, यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये काम करता है इन्फिनिटिव का, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके पहले टू लगाया जाए तो उसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव, है ना। और आगे देखते हैं पार्टिसिपल। अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ब यूज किया जाए और वो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी रोल प्ले करे तो उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। यानी वर्ब प्लेज द रोल ऑफ एडजेक्टिव। बहुत टिपिकल मैटर है। देखिए कोई वर्ब है और वो एडजेक्टिव भी है, इसे हम कहते हैं पार्टिसिपल, है ना। और पार्टिसिपल को तीन पार्ट में बांटते हैं। एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब चीज को समझिए, अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी V4, वर्ब का आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है V4। अगर V4 वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आता है। लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर यूज होता है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है तो वो होता है पास्ट पार्टिसिपल, है ना। क्लियर हो गया, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और देखिए हैविंग बीन आ जाए तो परफेक्ट पार्टिसिपल आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि जेरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल क्या है, इस पे हम विधिवत चर्चा करेंगे। चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसे कुछ और, थोड़ा डिवीजन देख लेते हैं। तीन पार्ट में हम इसको, बोर्ड को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे जेरंड, ये है जेरंड। दूसरा है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, और तीसरा है पार्टिसिपल। ठीक है, हम इन तीनों पे एक एक एग्जांपल लेकर देखेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस आ गया, सिंगिंग इज हिज हॉबी, या एक और सेंटेंस आ जाए, शी लाइक्स कुकिंग। तो इस सेंटेंस में क्या लगेगा आपको कि सिंगिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म यहां यूज हुआ है, सिंगिंग सब्जेक्ट के रूप में, ये है जेरंड। शी लाइक्स कुकिंग ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में कोई वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज हो तो उसे हम कहते हैं जेरंड। ये क्लियर हो गया होगा, दो एग्जांपल। ऐसे और भी एग्जांपल दिए जा सकते हैं। अगला देखते हैं इन्फिनिटिव क्या होता है। वर्ब के पहले टू लगे, जैसे शी वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट इन द प्ले। या एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। ये दो सेंटेंस आपने देखा, इसमें यहां कह रहा है टू पार्टिसिपेट, यानी टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है। यहां देखिए आई वॉन्ट टू गो, यहां में देखिए टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है। तो जब टू के साथ इंफिनिटिव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगे तो वो आता है इंफिनिटिव के रूप में, है ना। और ये भी आता है, किसमें आता है, नॉन फाइनाइट वर्ब में। अब हम देखेंगे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम एग्जांपल दिखा सकते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस आ सकता है ऐसे, सीइंग हिज टीचर he touched his feet। अपने टीचर को देख करके उसने उनका पैर छुआ, फीट, है ना। एक और reaching home he took off his clothes। देखिए ये दो सेंटेंस है, इनसे आप समझेंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है। सीइंग हिज टीचर, अपने टीचर को देखकर, तो देखना क्या है, एक एडजेक्टिव को काम कर रहा है। यहां देखिए रीचिंग होम, घर पहुंचकर, तो पहुंचना क्या है, ये एडजेक्टिव को काम कर रहा है, ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जब कोई वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको बताने की कोशिश किया कि वर्ब को कितने पार्ट में बांटते हैं और उनका सब पार्ट क्या होता है। तो वर्ब को दो पार्ट में बांटते हैं, है ना। पहला फाइनाइट, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब में आते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब को दो पार्ट में बांटते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें तो आता है नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी वो वर्ब जो किसी भी सेंटेंस में टेंस या सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन, जेंडर उस पर डिपेंडेंट ना हो, फ्री हो, उन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। उनमें आता है जेरंड, इंफिनिटिव और पार्टिसिपल। तो हमने एक थोड़ा कोशिश किया, हम अगले वीडियो में फिर से आएंगे। नमस्कार।